भक्ति में पूरा माहौल बन गया है, क्या कहना चाहेंगे आज? हिंदी में आज परम पूज्य बजरंगदास बापा की पुण्यतिथि का उत्सव कांदिवली कानदास बापू ने आश्रम में हो रहा है। पूरा भक्तिमय राममय वातावरण, जो बापा का उद्देश्य है सेवा ने स्मरण करवा जगमा बेकाम, सेवा तो जन सेवा કરીને લેવું રામનું નામ। કારણ કે આ જગતમાં પરહિત સરિસ ધર્મની ભાઈ અને પર પીડા સમ નહીં અધિમાય। એવી જ રીતે આ ભગવાનનું નામ લેવાનો આદેશ બાપા બજરંગદાસ આપેલો। કારણ કે ભગવાનના નામથી ત્રણેય તાપનો નાશ થાય છે। નામ જપો અનુરાગ છે, મટી જાય ત્રણેય તાપ, કાળ કંપે નહીં જમણા થડહડે, આવો છે નામનો પ્રતાપ। એવા ઉમંગથી આજની આ બજરંગદાસ બાપાની તિથિ કાંદિવલી વિસ્તારમાં પૂજ્ય કાનદાસ બાપુના આશ્રમમાં ઉજવાઈ રહી છે। સંજયભાઈ, કનુ બાપુ આ બધાએ જોરદાર ઉત્સાહથી આજની तिथि जो ઉજવી રહ્યા છે એના માટે એમને પ્રણામ સાથે બાપા સીતારામ। संजय, अशोक भाई, आपने कई बार कहीं किए होंगे इस तरह कार्यक्रम, एक आश्रम में कार्यक्रम करना कितना क्या लोग यहाँ काफी लोग आप गुजरात से खास आए, खास गुजरात से इस कार्यक्रम के लिए आए, क्या कहना चाहेंगे? गुजरात से हम आए हैं क्योंकि यहाँ हमारे पूज्य कानदास बापू के साथ बचपन में जब द्वारका में कानदास बापू श्री राम जय राम की धुन जब गवाते थे तब उसमें भी उसके साथ कीर्तन का लाभ मिला है पूज्य कानदास बापू का। उसके साथ तो मैंने नृत्य भी किया है, उसका कैसेट भी है, इसीलिए उसके साथ प्रेम है। इसीलिए जगह कांदीवली कानदास बापू के उसके आश्रम में मुझको लगा हुआ है, इसलिए यहाँ राम धुन बोलने में आया हूँ। पूज्य बापू के लिए दो शब्द कानदास बापू के लिए। कानदास बापू एक संत वाणीना आराधक था, साचा आराधक जेने कहेवाय ने के एक शब्दમાં પરમાત્મા માટે એને આંસુ આવી જતા, એવા कानदास बापू मेरे लिए तो वो संत है। ऐसा संत मैंने देखा नहीं है, सब जगह संत होता है, पर कानदास बापू जो भजन गाते हैं तो ऐसा लगता है कि परमात्मा की गूंज आ रही है, ऐसा लगता है। कानदास बापू को जब सुनते तो सबका रोंगटे खड़ा हो जाता है। बाकी सब मनोरंजन तो होता ही, चलता ही रहता है। जो कानदास बापू में है वो किसी जगह मैंने नहीं देखा, और वो भजन का सम्राट था ऐसा बोला जाता था। आज के दिन ऐसा इतना शुभ अवसर आया है हमारे गुरु महाराज की कृपा से, हमारे स्थान पे, हमारे मंदिर की ओर बापा बजरंगदास की ये 44वीं पुण्यतिथि हम लोग को नसीब हुई। कोरोना के वास्ते जो हर साल वो लोग करते थे वांझावाड़ी में, तो उन लोग ने ऐसा कह दिया कि हमको माफ़ कर दो, हम ये आपको नहीं दे सकते। तो उन लोगों ने हमारे पास आए तो मैं कहा कि भाई कोरोना आएगा ही नहीं, क्योंकि जहाँ भगवान का कीर्तन होता है, कलयुग में कीर्तन होता है, तो वहाँ उसका नाश हो जाता है। या इन सब चीज़ों का मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सरे आईना मेरा बख्श है, पसे आईना कौन और है। यानी कि जो हम सोचते हैं वो कभी होता नहीं, और जो हम नहीं सोचते वो हो जाता है। तो हम लोग ने जो ये हमने ठान के रखा था कि आज हमारा ये आलीशान ऐसा फंक्शन, और गुरु महाराज की दया से इतना हमारा लाजवाब और सुपर, और सब लोग को भी आनंद आया। बस हर साल ऐसा मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ही ना ऐसा हम लोग को मौका दे। अस्तु। जय श्री राम। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। संजय मैं सभी वर्ष इस कार्यक्रम के लिए आता रहता हूँ, और विपरीत परिस्थिति में भी ये जो आयोजन करते हैं, जो बापा बजरंग दास जी महाराज जी की असीम कृपा
अगर नहीं होती तो कार्यक्रम संभव ही नहीं था। तो उनकी उस सद्गुरु की कृपा से विपरीत परिस्थिति होते हुए भी आज कानदास बापू महाराज जी के स्थान में, उनके चरणों में बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम को समापन अभी की ओर जा रहा है। और आप सभी लोगों के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, उमा दारु जुसित किनाई सबई नचावत राम गोसाई। हम सब एक खिलौने की तरह हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, जिस प्रकार कठपुतली नचाने पे जो नचाता है जी, तो जैसा वो हाथ में वो इशारा वैसे ही नाचते। ठीक इसी प्रकार वो जो परम सत्ता है, वो जो अस्तित्व है, जो कुदरत, वो जिसको हम जब मनुष्य जब भी कभी उस पर छेड़खानी करता है, जब उस पर हम अति कर जाते हैं, जब हम मनुष्य अपने रास्ते से हट जाते हैं, उसकी लाठी बेआवाज़ होती। वो जैसे जपू जी साहब एक ओंकार सतनाम करता, वो जो चाहे सो कर सकता है, उसके हाथ में सब कुछ है, उसको कोई नहीं पूछ सकता, उसको कोई नहीं पूछ सकता कि ऐसा क्यों हुआ। आज हम सारे संसार में इसको देखा, सभी ने इस संसार में बहुत कुछ सभी को सहन करने पड़ते हैं, है ना। लेकिन जब हम समाज में किसी को सहन करते हैं, हम अपनी मजबूरी समझ, ऐसा है ना। लेकिन जब उसकी डंडा चलती है, बेआवाज़ होती है, हम कितने भी चिल्लाएं, कितने भी कुछ करें, वो सहना तो पड़ता है। हमारे जितने भी जो मनुष्य के जितने भी उपाय थे, सब के धरी की धरी रह गई, ठीक है ना। तो इसलिए विपरीत परिस्थिति में भी तो उसका हमें स्मरण नहीं भूलना चाहिए। तो आज उस सद्गुरु की कृपा से मैं जगन्नाथपुरी में रहता हूँ। मेरा नाम स्वामी शंकर चैतन्य तीर्थ। हमारे गुरु महाराज जी स्वामी शिवोम तीर्थ महाराज जो शक्तिपात साधन के प्रवर्तक हैं। हमारा मूल स्थान जो है जगन्नाथपुरी, और मैं प्रतिवर्ष यहाँ आता हूँ। संजय भाई जो हैं हमारे संपर्क में, मैं जब ब्रह्मचारी था वो तभी से मुझे जानते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन आप लोगों ने किया, सभी भक्ति में होकर यहाँ पर अपने गुरुओं को याद कर रहे हैं, सभी चीज़ों को याद कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कोरोना काल के बाद इस तरीके से भगवान को एक साथ मिलने के लिए सब यहाँ पर इकट्ठा हुआ है? ये जो पहले तो हमारे कानदास बापू आश्रम रामदेव पीर नकलंग धाम, जो उनका बहुत हमें सहयोग रहा है, और बापा सीताराम सेवा मंडल को यहाँ इस अवसर मिला, तो उसके लिए आभारी। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कहना यही है कि हमारा एक ही उद्देश्य था कि कोरोना काल में जो लोग पीड़ित हुए, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, उससे बाहर निकलने के लिए ये आयोजन प्रति साल व प्रति वर्ष हम करेंगे और करते रहेंगे निस्वार्थ भाव से। उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। तो बस इसी तरह आप सभी पत्रकारों का भी हमको साथ सहयोग रहे और सभी भाविक भक्तों का भी साथ सहयोग रहे। उसके साथ बापा सीताराम, जय रामापीर। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। तो सहयोग है कि आज मेरा जन्मदिन इस तरह, मेरे को बहुत खुशी है कि मेरा जन्मदिन आज गुरु महाराज के चरणों में इस तरह व्यतीत मैं कर रहा हूँ। तो बस मैं सद्भागी हूँ और आप सभी की ऐसी मित्रता बनी रहे, और आप लोगों का ऋणी हूँ। आपकी उपस्थिति हमारे साथ रही। आप भी काफ़ी धुन में रम गए जी, बस ये गुरु महाराज की असीम कृपा है कि हम अपने आप को भूल सकते हैं, कि शरीर से बाहर रह सकते हैं, जो भी क्षण तो क्षण। तो ये गुरु महाराज की कृपा है और गुरुजनों की इतनी देन है, तो ये कर हो सकता है। तो बस इसी तरह हम नाम धुन करते रहेंगे हर साल। पोषवत चौथ बजरंगदास बापा की पुण्यतिथि निमित्त 44वीं पुण्यतिथि है।